जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज अक्टूबर 29, 2023 होशियारपुर गुरुद्वारा पंजाब में 5 दिवसीय शिविर का आज मध्य दिन, तीसरा दिन, प्रथम सत्र। आज तक हमने बहुत कुछ रोगों के बारे में चर्चा की है। रोग केवल इंसान को क्यों है, इंसान की क्या गलती है, गलती क्यों की, और एक गलती के कारण गलत आहार लेकर, गलत लाइफस्टाइल बना के गलत परिणाम, रोग और दुख का भुगतान है। अब हम न रोग चाहते हैं न दुख चाहते हैं, और सही रास्ता मिल गया, तो अब इसी रास्ते पे हमें चलना है। जब चलते हैं बाधाएं आती हैं। कोई भी क्षेत्र ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, चाहे बिजनेस करना, चाहे नई इंडस्ट्री लगाना, चाहे पढ़ना, कोई भी फील्ड, बाधाएं आएगी आएगी आएगी। जबकि हमारा रास्ता आत्म उन्नति का है, आत्म खोज का है, सत्य की खोज का है, तो इसमें बाधाएं ज्यादा आएगी। आपने शायद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, मालूम होगा हिस्ट्री, नहीं है तो गूगल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। कितनी बाधा है। भक्त प्रहलाद भी आपने बात सुनी होगी, कितनी बाधा है। हनुमान जी की बात भी आपने सुनी होगी, जब माता सीता जी की खोज में जाते हैं, चारों ओर से बाधाएं आती है। जल, स्थल और नभ, हाँ, समंदर से, जमीन से और आकाश से, सभी जगह से कोई ऐसा स्थान बाकी नहीं रहता कि जहां से बाधाएं नहीं आती। तो जब हम भी ये सत्य के राह पर अब चलेंगे तो बाधाएं आएंगी। कल मैंने बताया था कि बाधा खुद से शुरू होगी। आज तक जो हमने खाया, आज तक चाय पी है, आज तक मांस मदिरा, जिसने जो भी खाया है, जो आदत पड़ गई है, दाल चावल रोटी पूरी पराठे खाया, दूध से बनी चीजें खाई, जब ये छोड़ेंगे तब परेशानी तो होगी ही। ये खुद की अपनी बाधाएं।
अब आगे की बाधाएं आएंगी। पत्नी है तो पति की ओर से, पति है तो पत्नी की ओर से, संतान की ओर से, माँ बाप की ओर से, भाई बहन की ओर से, अपने रिश्तेदारों की ओर से, अपने मित्रों की ओर से, सभी जगह से बाधाएं आएगी। जब हमें पता है तो हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मंजिल कहाँ, हमें कहाँ तक पहुंचना है। निरोग होकर, काया को निरोग करके, कायिक रोगों को हटाकर ऐन्द्रिक रोगों को हटाना है, मानसिक रोगों को हटाना है, बौद्धिक रोगों को हटाना है, चैतिक रोगों को हटाना है, आत्मिक रोगों को हटाना है और प्रभु प्राप्ति करना है। इतनी लंबी यात्रा, बाधाएं तो आएगी, लेकिन रुकना नहीं। यदि रुक गए तो हमारे जो सफर है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए कहा गया है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हाँ, कांटों में खिलते फूल बहार के, राही ओ राही, राही ओ राही। तो अब हम राही, अब हमारी राह है प्रभु प्राप्ति की, सत्य की खोज की। और वहां कांटे तो आएंगे ही, लेकिन वहीं फूल खिलते हैं। और ये भी बताया गया है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। तो दुख है तो ही हम भगवान को याद करेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो इस हिसाब से भी दुख जरूरी है। दुख नहीं है तो हम प्रभु को याद नहीं करेंगे। तो दुख यदि है जिसको, ये भी प्रभु कृपा समझ के चलना है, डरना नहीं। तभी हमें सही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और हमारी जो मंजिल है प्रभु प्राप्ति, वहां तक हम पहुंच सकेंगे। तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो जो अवरोध आते हैं, बाधाएं आती है, खुद से शुरू होगा। मान लो उठने के साथ हमने खाना खाया, मैं भी खाता था, मेरा भी अनुभव है, मेरा अनुभव ही मैं आपको सुनाता हूं। जब ये मालूम पड़ा, जब खुद पे शुरुआत की, नहीं रहा जाता था, आदत थी। जैसे शराबी को शराब की आदत है, चाय पीने वालों को चाय की आदत है, तंबाकू वालों को तंबाकू की आदत है। हर किसी को कोई ना कोई आदत है। कोई कहेंगे मुझे कोई आदत नहीं, मैं भी ऐसा मानता था कि मुझे कोई आदत नहीं है, मैंने ना कभी बीड़ी सिगार पी है, ना शराब पी है, ना चाय पी है, ना कॉफी पी है, तो मुझे लगता था मुझे तो कोई आदत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आदत और सबसे बुरी आदत वो है खाना।
हाँ, इसमें से कोई नहीं बचा, कोई संसारी नहीं, कोई सन्यासी नहीं, हाँ, कोई नहीं बचा। ये सबसे बुरी, सबसे बड़ी आदत है, और इसीलिए शायद इसका नाम है खाना। हाँ, इसको दो भाग में बांट दो, खा ना, हाँ, मत खा, और हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएगा, नहीं खाएंगे कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाएंगे मर जाएंगे, नहीं खाएंगे वेट कम हो जाएगा। हाँ, क्या 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 भरा पड़ा है। तो मुझे भी ये आदत थी, जैसे भी कोई भी आदत, ये तो खाने पीने की बात करते हैं, देखो पेपर पढ़ने की आदत है, टीवी सीरियल देखने की आदत है, कोई भी आदत आप देखना, हाँ, जब छोड़ते हैं तो कोई ना कोई इसकी रिएक्शन आती। मैं केवल टाइम पासिंग के लिए वो रमी कहते हैं ना, पत्ते की, वो खेलता था। हाँ, जुआ नहीं, पैसा वैसा नहीं, केवल टाइम पासिंग। पॉइंट गिनते थे, अंत में कहते थे ये इसके हार हुई, इसकी जीत हुई, बस बात खत्म। लेकिन एक बार बाहर जाना हुआ, जो समय था पत्ते खेलने का, वहां मुझे याद आ गया। हाँ, अब तक याद कुछ भी नहीं था, जैसे टाइम हुआ, क्लिक हुआ, अलार्म बजने लगा, मैंने सोचा है तो मैं गुलाम हो गया। तब से मैंने छोड़ दिया, आज तक मैंने पत्ते को स्पर्श भी नहीं किया। तो ये ऐसी आदत है, वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, टाइम पासिंग है, लेकिन इसके बंदी हम बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, ये हमें पसंद नहीं था। तो उसी तरह कोई चाय के गुलाम है, कोई शराब के गुलाम है, और कोई खाने के, तो हर कोई गुलाम है। और आज तक मेरी एक गुलामी है, मैं कहता हूं कि मैं, हाँ, चोरू का गुलाम हूं, ये अभी हूं, बाकी गुलामी नहीं। तो जब ये छोड़ेंगे तब कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा। जब एक खाना हम छोड़ेंगे तो तड़पन होने लगेगी। जैसे समय होता है, सुबह 7 बजे खाते हैं, 7 बजे अलार्म बजेगा, तुरंत याद आ जाएगा नाश्ता। हाँ, नाश्ते में जो भी लेते हैं तुरंत ये याद आ जाएगा। अब हमें नाश्ता करना है। अब हमें पता चल गया है कि ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। हाँ, नाश्ता छोड़ो, नहीं तो नाश्ता आपको तोड़ देगा, और तोड़ दिया है सारी दुनिया को, हम देखते हैं। जब ये हमारी समझ में आया, छोड़ने की कोशिश की, तब चक्कर आने लगे, सर दर्द होने लगा, पेट में चूहे दौड़ने लगे, हाँ, कहीं भी चैन नहीं पड़ता था। लेकिन ये पता था कि ऐसा तो होना ही है। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ शांत हो गया। तो उसी तरह से हर किसी को कोई ना कोई समस्या आएगी। किसी को उल्टी होगी, किसी को सर्दी जुकाम होगा, किसी को
खांसी बुखार आ जाएगा। ये रिएक्शन है, हमारा जो एक्शन है इसका ये रिएक्शन है और अच्छे के लिए ये होना जरूरी है। तभी तो जो पेट में गंदगी भरी पड़ी है, शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, ये हमारे भीतर बैठे भगवान तभी तो निकाल पाएंगे। तो गलतफहमी में नहीं रहना है, डरना नहीं है, जो भी होता है होने देना है। अब बाहरी, ये तो खुद के हो गए, बाहरी जो ये भी आने लगेंगे। ज्यादातर क्या फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया है और ज्यादातर हर कोई लोगों को फेस करना पड़ता है कि देखो तो सही आपका फिगर, हाँ आपका मुखारविंद देखो कितना बढ़िया फूल जैसा था और सुकुड़ गया, बुड्ढे लगने लगे। हाँ लगता है लड़खड़ा रहे हैं, लगता है कुछ टीबी कैंसर हो गया होगा। नाना प्रकार की ऐसी कमेंट्स ना मांगते हुए भी आएगी, सुननी पड़ेगी, हर जगह से आएगी। हमारे परिवार से भी आएगी और ससुराल से भी आएगी, मित्रों से भी आएगी, यहाँ साथ में रहते हैं वहां से भी आएगी। और आजकल तो वीडियो कॉलिंग होता है, तो दुनिया के कोई भी कोने में जब वीडियो कॉलिंग करेंगे तो वहां से भी कमेंट्स आएगी। तो उस वक्त हमें भगवान ने जो हमें दो कान दिए हैं, इसको इस्तेमाल करना है, सुनना है और निकाल देना है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, उनको समझाना नहीं तो हम थक जाएंगे, क्योंकि उनको ये मार्ग पता नहीं, हमें दोनों मार्ग पता है। तो हाथ जोड़ना है, कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं हाथ जोड़ देना है, समझना चाहते हैं तो समझाना, प्यास लगी है तो पानी पिलाना, भूख लगी है तो खिलाना। लेकिन न भूख है न प्यास है तो न पिलाना न खिलाना, बस अनदेखी कर देना है, अनसुनी कर देना। बाकी यदि इसमें बंधे रहे तो हम हैरान हो जाएंगे, उनको कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमारा होगा। इसलिए कहा गया है कि आजकल हम कहते हैं कैंसर सबसे बड़ा रोग, बाद में कोरोना आया तब से हम कहने लगे कोरोना सबसे बड़ा रोग। लेकिन सही में सबसे बड़ा जो रोग है वो है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ ये सबसे बड़ा रोग है। तो इसमें हम फंस जाएंगे तो हमारी साधना छूट जाएगी, टूट जाएगी और हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सुनना सभी की, करना खुद की। यह भी कहा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो रहना बीत न जाए, समय हमारा बीत न जाए। हाँ समय कितना, हमें लगता है 100 साल, 100 साल बिल्कुल नहीं,
जो भी समय मिला है ये इनफाइनाइट की गिनती है, यहाँ अनंत की, इसमें 100 साल कुछ भी नहीं, कुछ भी क्षणिक भी। तो ये हमारा समय बीतना जाए प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तो गुजरात में एक गंगा सती करके भक्त हो गई, प्रभु भक्त। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान, वो टोटली अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उनके एक एक पद पे लोग आज PhD कर रहे हैं और कितने सारे पद हैं। इसमें वो क्षण भंगुरता, मानव देह की क्षण भंगुरता बताई कि हमारा मानव जीवन मतलब क्या है। वीजળી न चमकारे, વીજળી ન ચમકારે, મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, વીજળી ન ચમકારે, મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે જી। मतलब है, इसका मतलब यह है, मेघ गर्जना होती है, बिजली चमकती है, उसका प्रकाश कब तक रहता है? पल भर के लिए। बिजली का प्रकाश पल भर के ही रहता है, बाद में फिर वही अंधेरा छा जाता है। तो बिजली का प्रकाश में हमें जो मोती है उसमें धागा पिरोना है, यानी क्षण भंगुर जो हमारा जीवन है, जो भी लाइफ है हमारी, जितनी भी मिली है, पता नहीं है कल क्या होगा, किसको पता। अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल की हमें पता नहीं है, और सारी बातें कल पे छोड़ देते हैं, कल पे छोड़ देते हैं। हाँ, तो बिजली का प्रकाश हो रहा है, यहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है वो बिजली का प्रकाश है। उसमें हमें जो मोती है हमारे पास, उसमें धागे को पिरोना है, माला बना देनी है, यानी हमारी लाइफ बनानी है। ये अनपढ़ भाई ने बहुत कम शब्दों में काफी कुछ बोल दिया है, लोग PhD कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जो हमें मानव जीवन मिला, एक कितना क्षण भंगुर है, ये यहाँ बताने की कोशिश की है। तो इसका हमें उपयोग कर लेना। आज हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे सब कुछ पायमाल कर देते हैं, हाँ, और अंत में अफसोस करते हैं कि ऐसा अनमोल मानव देह मिला और हमारा बेकार गया, कुछ किया नहीं, प्रभु भक्ति नहीं की। तो प्रभु भक्ति के लिए शरीर धर्मर्ष खलु साधनम, ये शरीर एक साधन है, तो इसको सक्षम रखना होगा, सुदृढ़ रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा, निरोग रखना होगा। तो इसके लिए स्वस्थ वो तब बनेगा जब वो भीतर से स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा। जिसके लिए लगातार हम आपको बार बार रिपीट करके बताते हैं कि सफाई का महत्व कितना है। सफाई होगी, सारा शरीर
भीतर से साफ हो जाएगा। देखो सारा शरीर मैं कहता हूं, केवल बड़ी आंख नहीं, ये तो एक भाग है, शरीर का एक पोर्शन है। सारा शरीर मतलब जो करोड़ों अरबों सेल्स है हमारे, ये सब कुछ मिला के मांस, मज्जा, हड्डियां, जो भी है शरीर में, ये सारा दूषित हुआ है, गंदगी से भरा पड़ा है। और इसके लिए हमने आपको हमारे अनुभव के आधार से बताया, एक बड़ी आंख को साफ करो, क्योंकि वहां से ही गंदगी शुरू होती है। डाइजेशन ट्रैक्ट को साफ करो, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, मल द्वार तक, एनस तक। तो इसके लिए संजीवनी एनिमा और क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, ये भी बताया, 2 बताया। और जो तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है लंघन। लंघन का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन दोहराना पड़ता है। मुंह के द्वारा पेट में कुछ भी नहीं डालना, जो नेचुरली जाता है जाने देना, मतलब कि जो थूक जाता है इसको जाने देना, सलाइवा जाता है जाने देना, हमें कुछ नहीं डालना, इसको लंघन कहा जाता है। इसको उपवास कहा जाता है शास्त्रों में, वेद पुराणों में, जो कई हजारों साल से, कहे तो लाखों साल से, करोड़ों साल से ये शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन हमने विज्ञान को, मानव सचित विज्ञान को अपना कर और ये दिव्य वाणी जो है, प्रभु वाणी है, वेद पुराण है, इसको किनारे पर करके हम उपवास का महत्व ही भूल गए और खाने का महत्व बढ़ा दिया। खाते रहते बस। यही तो सारे रोगों की जड़ है। तो एक साइंटिस्ट ने केवल इस पे एक्सपेरिमेंट किया और कैंसर जैसे रोग हट गए, तो उनको दुनिया ने नोबेल प्राइज दिया। इसका नाम रख दिया गया, उपवास उन्होंने नहीं रखा, देखो अपने हिसाब से रखते हैं। उपवास रख देते तो शायद ऐसा कहते कि तो वेद पुराण में है पहले से, इसमें नया क्या है, तो उन्होंने अपना नाम दिया ऑटोफेगी। हाँ, मतलब कि जब खाना पीना नहीं देते शरीर को, जो आदत पड़ी है नहीं देते, तो शरीर अब भीतर से, खुद में से अपना भोजन ढूंढ लेती है और खाने लगती है। लेकिन शरीर इतना इंटेलेक्ट है, इतना बुद्धिवर है कि अपने लिए जो अच्छा है, फायदेमंद है, इसको कभी नहीं खाएगा। किसको खाएगा? जो खुद को नुकसान कर रहा है। तो ऐसा जो गंदगी है शरीर में यानी अब हम देखते हैं, ये यहाँ केवल बड़ी आंख की बात नहीं, सारा शरीर जो हमने बताया, करोड़ों सेल्स हमारे, इसमें से भी जितनी गंदगी है इसको वो खाने लगता है। तो अब गंदगी हटने लगती है, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, सारे सेल्स शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, यानी कि निरोग हो जाते हैं। इस हिसाब से
कैंसर जैसे कोई भी रोग इससे ठीक होते हैं, ऐसी उनकी खोज को नोबेल प्राइज दिया गया 3 साल पहले, आपको भी पता होगा। तो हमें ये 3 बातें याद रखना है। संजीवनी, क्लींसिंग जूस और लंगर। और कब तक? जब तक शरीर शुद्ध ना हो जाए। शरीर का शुद्ध होना यानी अशुद्धि को बाहर करना। हाँ, जब तक अशुद्धि भीतर है तब तक शरीर अशुद्ध है। अब अशुद्धियों को निकालेंगे तब शरीर शुद्ध होगा ना। यानी कि जब हम ये तीनों प्रक्रिया करते हैं, संजीवनी, क्लींसिंग जूस और लंगर, तब स्थूल और सूक्ष्म रूप से अशुद्धियां शरीर से बाहर निकलने लगती है। तो अब स्वाभाविक है ये अशुद्धियां, जिसको हम सर्दी जुकाम भी कह सकते हैं, नाक से निकले तो, गुदा द्वार से, मल द्वार से निकले तो इसको हम क्या कहते हैं, भूल गया हिंदी में। डायरिया नहीं, डायरिया गलत है, वो तो रोग है। दस्त होने लगता है। मूत्र द्वार से निकले तो पेशाब घट्ट हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, ज्यादा पीला दिखने लगता है, या तो कोई कलर बदल जाता है। दस्त में भी कीड़े भी निकलते हैं, तोप के गोले जैसे गोले भी निकलते हैं। हाँ, क्या क्या निकलता नहीं, जो अंदर जो भरा है वो निकलेगा। तो इससे हमें डरना नहीं है। क्योंकि यदि डर गए तो मर गए, तो बंद कर देंगे तो फायदा नहीं होगा। तो ये जो बाधाएं खुद से लेकर ये जो सोशल का, पारिवारिक, सांसारिक, ये सब भी बाधाएं आएगी। इससे हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। कल मैं अर्जुन के उदाहरण से भी बताया, अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। और तभी विजय होगी। कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हर कोई जो हमें कहते हैं हमारा भला चाहते हैं, लेकिन उनकी ना समझ है, अज्ञानता है। वो जानते नहीं कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो डर जाते हैं, इसलिए हमें डराते रहते हैं। तो उनकी बातों में नहीं आना है। समझते हैं तो समझाना है, नहीं तो समझाना भी नहीं है। तो ऐसी बाधाएं आना स्वाभाविक है, ये समझ के आगे बढ़ना है। अब जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता जाएगा, शरीर में से ही कूड़ा कचरा निकल रहा है, तो सबसे पहले वजन कम होने लगेगा। ज्यादा है उनका भी कम होगा, कम है उनका भी कम होगा।
ज्यादा है उनका कम होगा तो वो तो राजी होंगे, लेकिन कम है उनका कम होगा तो वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये समझना है कि जो कुछ निकल रहा है इसमें से ही निकल रहा है, मतलब कि इतना तो कम होगा ही। अब कम हो जाने के बाद फिर से वो बढ़ने लगेगा। पूरा निकल जाए, साफ सुथरा हो जाए, बाद में यदि कुछ भी खाए पिएंगे नहीं, निर्जल रहेंगे, केवल हवा पे रहेंगे, हवा से भी वजन बढ़ेगा। आनंदी माँ का खुद का एग्जाम्पल है, आपको शायद सुनाया होगा, नहीं तो सुना देगी। 73 तक पहुंच गया था, बहुत सारे रोगों से ग्रसित थी। वो खुद सुनाएगी, नहीं सुनाया है तो हाँ कोई बात नहीं। तो ये 73 से जब ये शुरू किया उनका रिवर्स हो गया, 37 हो गया। 37 में कैसे दिखते हैं हमें केवल अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो उनका परिवार कुछ अलग है, हमारा परिवार अलग है, हमारा सांसारिक है, उनका सन्यासियों का परिवार है। तो ये सारे सन्यासी लोग भी उनको डांटने लगे, पागल हो गई क्या, ये क्या बना दिया, मर जाएगी, बंद का, जो भी अपने अपने हिसाब से। लेकिन आज आप देख सकते हैं तो ज्यादातर निर्जल, और जब निर्जल नहीं है तो रसाहार, और पकाया हुआ तो कभी लेती नहीं, दूध की बनावट नहीं लेती, मांस मच्छी अंडे नहीं खाती, और फिर भी उनका वजन आप देख सकते हैं। अभी यहाँ आने के पहले 10 दिन उन्होंने लगातार निर्जल किया, तो इसमें भी कुछ वजन कम हो गया, 3-4 किलो जो भी हुआ, फिर से वो अपने आप आ जाएगा। ये शरीर का सब्जेक्ट है, शरीर की चिंता है, हमें चिंता नहीं करना है, वो अपने आप रेगुलेट करेंगे। मेरा वजन जब मैंने शुरू किया बढ़ता जा रहा था, 67 तक मैं पहुंच गया था, 67 kg। ये शुरू किया, 20 kg कम हो गया, 47 पे आ गया। सारे रिश्तेदार, हाँ हमारे परिवार वाले, माँ बाप बहन भाई, हर कोई, ससुराल में भी हर कोई डांटने लगे, क्या बना दिया। लेकिन हमें पता था जो भी है हमारे लिए अच्छा है। अपने आप वजन बढ़ने लगा, और आज मेरा वजन करीब 58-59 के करीब रहता है। वो कांस्टेंट रहता है। जब निर्जल उपवास या ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो 1-2 किलो कम होता है, फिर से आ जाता है, अपना लेवल पे वो आ गया। हमारे भोजन के अनुसार जो अपना लेवल होना चाहिए वहां पे आ गया। यहाँ हम कोई साइंस को नहीं मानते, साइंस का नॉर्म्स अलग है। साइंस वाले कहते हैं कि जितनी हाइट उनके हिसाब से इतना केजी वजन होना जरूरी है। मानो मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंचेस, यानी 67 इंचेस, तो 67 केजी वजन मेरा होना चाहिए, तभी मैं फिट हूँ। ऐसा है साइंस मानता है, लेकिन मैं साइंस को ही नहीं मानता, विज्ञान को नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूँ। भगवान को जो ठीक लगे वो रखे, जितना भी रखे हमें मंजूर है। हाँ, जिसको हम कहते हैं जे ही विधि राखे राम वे ही विधि रहियो। हाँ, पहले गाते थे, अब गाते नहीं हैं, अब अपने आप होता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि हमें भगवान को, खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और करेंगे भगवान ही, और अब हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। चाहे जो भी होना है हो जाए, भूचाल आ जाए, उथल पाथल हो जाए, आकाश धरती एक हो जाए, जो भी हो जाए, अब हमें तनिक भी वो ऊपर नीचे नहीं होगा। पहले जब हम एडीएस फॉलो नहीं करते थे, तब हमारे मन में ऐसी चढ़ उतर होती ही रहती थी, जिसको हम कहते हैं टाइडल वेव्स। समंदर में जैसे तरंगे उठती है, हमारी मानसिक स्थिति वैसी थी। 24 घंटे तरंग उठते रहते थे, और तरंग भी कैसे, हाँ, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, अच्छे नहीं, हाँ, तो इससे परेशान होते रहते थे। ये एनडीएस फॉलो करने के बाद उत्तरोत्तर डे बाय डे आज हमारी स्थिति ऐसी आ गई है, मानसिक स्थिति, कि जो समंदर था, तरंगे उठती थी, वो समंदर अब सरोवर में कन्वर्ट हो चुका है। सरोवर यानी तरंग ही नहीं, शांत जल, ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये एनडीएस फॉलो करने से केवल हमारे रोग जाते हैं, दैहिक कायिक ऐसा नहीं। हमारे जितने भी, मैंने बार बार दोहराया है, ऐन्द्रिक, मानसिक, भौतिक, चैतिक, आत्मिक, सारे रोग निकल जाते हैं, और हमारी स्थिति स्थित प्रज्ञ अवस्था जैसे आ जाती है। तो हमें डरना नहीं है, उबाड़ तो आएंगे, जिसको हम उबाड़ कहते हैं, जो गंदगी निकल रही है, तो ये अच्छे के लिए है। आज जो हमने तय किया है, एक दिन के लिए रसाहार, तो रसाहार भी जब आप करें, तो या कभी भी खाएं या पिए, हमें प्रभु को याद करते रहना है। कभी भी खाते हैं या पीते हैं, प्रभु को पहले याद करना है कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे प्रभु, हे मेरे जीवन संगाती, जो भी कहें, आप आरोग्य। हमें नहीं खाना है, भगवान को खिलाना। तो भगवान की याद में चुपकी लेकर, इसका मजा लेते लेते धीरे धीरे पीते हैं तो पीना है, जैसे चबाते हैं, और खाते हैं तो जैसे कि पी रहे हैं, उस तरह पहले इसको पूरा इसमें जूस बना देना और धीरे धीरे उतारना। तो इस तरीके से प्रभु की याद के साथ हम ये खाएं, तो इसका लाभ कुछ और होगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ना तुरंत नहीं आएगी, धीरे धीरे, कि अब हमें एएनडीएस इसी झंझट में ही नहीं पड़ना पड़ेगा। अब जो भी आप खाओ, जो भी आपको मिल जाए, अरे जहर खुद पी लो, कुछ नहीं होगा, जैसे मेरा भाई ने पिया। ये तो हमारी कक्षा को आगे बढ़ाना है, इसलिए ऐसे नाम देते हैं, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज। लेकिन जब कॉलेज का एजुकेशन पूरा कर लिया,
बाद में पीएचडी खुद कर सकते हैं, रिसर्च खुद कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। तो अभी तो समय हो चुका है। आफ्टर हम जो यहाँ गोपाल शर्मा जी आए हैं, ले लिया।